राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न आते रहते हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेकर। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा है, या कुछ लोगों को संतान है तो संतान हमेशा बीमार रहती है। संतान की सफलता में बाधा हो रही हो, या फिर संतान गलत रास्ते पर चली गई है तो क्या करें, इसके लिए आप लोग प्रश्न करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों को मनचाहा जीवन साथी की कामना पूर्ण नहीं हो रही है, कुछ को धन संबंधी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, कुछ कर्ज से घिरे हुए हैं, या व्यापार और नौकरी में समस्या है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, आप जो भी उपाय में बताते हो हम वो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य में बदलाव कैसे किया जा सकता है, और जो भी हमारी कामना है उसे पूर्ण करने में जो बाधा आ रही है, इस बाधा को कैसे दूर किया जाए। समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरलता से किए जाने वाला उपाय भी आपको शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, मन में पूरी श्रद्धा भावना से उपाय करें। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं, छोटे छोटे जो हम रेगुलर जो मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ, चाहे धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और जीवन की जो भी समस्या होती है उनसे निपटने के लिए जो हम उपाय करते हैं, उसका लाभ हमें बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं होता। बहुत सी मतलब है कि हम एक बार उपाय करें, हम ये सोचे कि तुरंत हमें अगली बार उसका फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इतना आसान नहीं होता। इस धराधाम पर जो भी मनुष्य आया है, जो भी जीव आया है, अपने प्रारब्ध का फल भोगने आया है। हम सब तो जब हमारे प्रारब्ध इतने कठोर होते हैं कि उनका कटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए उपाय भी हमें लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि कई लोग एक बार ही उपाय करते हैं, या एक बार ही पूजा करते हैं तो उन्हें शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब होता है कि उनका प्रारब्ध, उनके द्वारा किए गए जो पूर्व जन्म के कर्मों थे, पुण्य कर्म वे कहीं ज़्यादा थे। पाप कर्मों की वजह से तो जब हम छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ या कोई भी दूसरे पंडित बताते हैं, वह उपाय बताते हैं, छोटे छोटे उन्हें करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, पुण्य फल अर्जित होते रहते हैं, पुण्य संचित होते रहते हैं। जब हमारे पुण्य फलों की संख्या अधिक होगी तो पाप भी निश्चित ही नष्ट होते जाएंगे, और फिर शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है। लेकिन तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए पूरे धैर्य के साथ। यह तो निश्चित है कि जो आप एक दिया भी जला रहे हैं भगवान के सम्मुख, तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। निश्चित आपके लिए किए गए कर्मों का, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन आप जो धैर्य खो देते हैं कि हमने चार बार दिया जलाया लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, तो पांचवी बार क्यों जलाए? ऐसा मत करिए। लगातार आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहिए। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रारब्ध कटता है, उसके बाद हमें एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में निश्चित ही दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें शरण में लगे रहना पड़ता है। छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हमारी कामना पूर्ण होने में हमें सफलता प्राप्त हो, भगवान की कृपा मिलती रहे हमें, और हमारी जो मनोकामना होती है पूर्ण होती रहे। दोस्तों, भाग्य में बदलाव के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। धन, संतान, विवाह, जीवन में सुखों के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन संचय के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, हम बृहस्पति की आराधना करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं, तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव होता है। धन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। संतान संबंधी जो समस्या होती है वह भी दूर होती है। विवाह में भी किसी प्रकार की बाधा हो, चाहे विवाह होने में बाधा हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो रही हो, मतलब विवाह हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं हो, तो भी देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब शिव देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से ही हमारे जीवन की लगभग समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से हम देवगुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, वह सरलता से ऐसे क्या करें जिससे कि हमारा बृहस्पति मजबूत हो, और जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं वह दूर हो। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो भाग्य का साथ हमें मिलता है। चाहे छोटा सा भी हम कोई काम करते हैं तो उससे हमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है, देखिए, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी।
उन्हीं सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे देवगुरु बृहस्पति कमजोर है जन्म कुंडली में, तो सभी प्रकार की बाधाएं आती रहेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह में बृहस्पतिवार का सबसे शुभ दिन माना गया है दोस्तों, गुरुवार का दिन। और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरुवार के दिन की आराधना करें, हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सरल उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप जरूर कर पाएंगे। यह सब उपाय आपको हर गुरुवार को निरंतर करते रहना है। अगर आपके चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, और निश्चित ही बदलाव हो, तो आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस काम को निरंतर करते रहना है। इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन आपको यह उपाय पूर्ण विश्वास के साथ करना है। आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की या केले के पौधे की पूजा करनी है। दिन आपको गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करना है। साथ ही आपको पीला पुष्प अर्पित करना है, और पीला चंदन भी आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हल्दी जरूर अर्पित करें। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ हल्दी, और यकीन मानिए सर्वाधिक जो हल्दी होता है वह शुभ कार्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो आज की वीडियो में आप सभी प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने वाली है, क्योंकि हम सभी चीज़ों का एक ही दिन प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि सर्वाधिक शुभ दिन गुरुवार, सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति और सर्वाधिक शुभ चीज़ हल्दी, जिसका प्रयोग हम करेंगे और जीवन को शुभ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? केले के पेड़ में आपको हर गुरुवार को हल्दी जरूर अर्पित करना है। मतलब जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी जड़ में अर्पित कीजिए। हल्दी का पाउडर रखिए और केले की जड़ में अर्पित कीजिए, और शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए बृहस्पति देव से, भगवान श्री विष्णु से, जो आपके जीवन में जो समस्या है उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही केले की पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। 4 परिक्रमा कर सकते हैं, समय हो तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, परिक्रमा करने की जगह नहीं है। आप केले में या पीपल में जल देते हैं तो पूर्व की तरफ से मुंह करके जल देना चाहिए। इसके साथ तुलसी में भी जब हम जल देते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा पाठ कोई भी शुभ कार्य करते समय अगर हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो आप जल दे रहे हैं उसी स्थान पर आपको क्लॉकवाइज 4-5 बार 7 बार जितना भी परिक्रमा करना चाहिए घूम सकते हैं। जैसे हम सूर्य देव की परिक्रमा करके एक ही जगह पर घूमते हैं, उसी प्रकार से पौधे की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। एक ही जगह पर क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी चाहिए हमें। तो ध्यान रखें। फिर आप जो शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें उस पर भी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। इसके साथ ही आपको आज इसलिए श्री विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है, कोई भी लड्डू गोपाल की मूर्ति है, कोई भी भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है, शालिग्राम हो या चतुर्भुज भगवान श्री हरि हो, तो आप उनका अभिषेक कीजिए। तो इसके लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, 1 चुटकी हल्दी, और इस हल्दी के जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहिए जब तक आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं। और फिर आप इस जल से अभिषेक कीजिए। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उन सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाना है और भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना है। हर गुरुवार को आपको जप करना है। अब तुलसी के पत्तों का क्या करें? आपका प्रश्न हो सकता है। देखिए, तुलसी के पत्ते हमें भगवान श्री विष्णु को अर्पित किए हैं, ये प्रसाद के तौर पर आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए। जहाँ पर भी आपके घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी का गमला हो, आप इस पत्ते को अगले दिन यानी गुरुवार को आप पूजा करें, शुक्रवार दिन उठाकर और आप किसी मिट्टी में दबा दीजिए, जिससे कि किसी का पैर न पड़े। तो इस प्रकार से ये प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि पूजा के बाद करना है। लेकिन हर गुरुवार को तुलसी के 5 पत्ते ऊपर हल्दी का तिलक लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री विष्णु को जब हम तुलसी अर्पित करते हैं तो हमारा प्रारब्ध कितना भी खराब हो, जिसकी वजह से भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में बाधा हो रही है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, कर्ज में फंसे हैं, कोई भी समस्या हो, गुरुवार को तुलसी के 5 पत्ते भगवान विष्णु को इस प्रकार से अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए बहुत शीघ्र कष्ट मिट जाते हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय है जो भी आपको गुरुवार को करना है। इसमें आपको क्या करना है? तुलसी में जल तो सभी देते हैं, लेकिन तुलसी में भी जल देते हैं, तो गुरुवार के दिन अगर थोड़ा सा कच्चा दूध हो वो आपको तुलसी में अर्पित करना है। अगर कच्चा दूध ना हो तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल, जैसे आपने भगवान विष्णु की पूजा की है वैसे ही तुलसी को भी सींचे। तुलसी में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर अर्पित करें, और थोड़ी सी हल्दी तुलसी की जड़ में भी जरूर चढ़ाए। हर जगह आपको हल्दी का प्रयोग इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपके जीवन में शुभता है
देखिए, हर चीज़ ऐसे ही समाप्त नहीं होती है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ठोस उपाय करना पड़ता है जिससे कि ग्रह में बल आए। जब ग्रह में बल आता है तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। इसलिए आपको हर जगह हल्दी की प्रयोग करने के लिए बता रही हूँ। तुलसी में भी आप जल ज़रूर दें, तो उसमें हल्दी ज़रूर मिलाएँ। तुलसी में पीला चंदन अर्पित किया जाता है। याद रखिए, सिंदूर नहीं लगा जाता है। तुलसी को तो तुलसी की जड़ पूजा करते हैं। आप धूप दीप जलाते हैं, उसके साथ अगरबत्ती जलाकर तुलसी माँ की पूजा करें। सुबह के समय और उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी जरूर उनको अर्पित करें। पुष्प हो तो पीले पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें। तुलसी के पास बैठकर आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो तुलसी के जप भी कर सकते हैं। अगला जो कार्य गुरुवार को आपको जरूर करना वह है घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर उसमें आप अपनी अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। और यह भी आपको हर गुरुवार को करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक गुरुवार को करेंगे फिर अगले गुरुवार को यह स्वास्तिक बना हुआ है तो अगले गुरुवार को आप नहीं बनाएंगे। अगले गुरुवार को फिर आप उसी स्वास्तिक पर थोड़ा सा पानी डालकर आप उसे हटा सकते हैं। चाहे तो उसी पर हल्का सा जल डाल दें और उसके बाद दोबारा उसी पर स्वास्तिक बना सकते हैं। लेकिन हर गुरुवार को आपको इस मिश्रण से स्वास्तिक बनाना है और आपको कार्य निरंतर करते रहना है। अगर आप निरंतर हर गुरुवार को एक उपाय करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आएगा। विश्वास करेंगे कि जीवन में इतना अधिक बदलाव कैसे हुआ। आप स्वयं खुद आश्चर्य पड़ जाएंगे कि छोटे से उपाय से आपका जीवन इतना बदल सकता है। अगला जो कार्य आपको करना है वह है हल्दी मिले हुए जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। हल्दी मिला हुआ जल मतलब थोड़ा सा शुद्ध जल लिया, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर आपको प्रयोग करना होता है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक घर के कोने कोने में आप इस जल का छिड़काव करें। और हाँ, अगर आपके पास जो आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है उसका अभिषेक किया है, उसका भी जो जल है चरणामृत है, उसी जल से भी आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। आपको अलग से जल लेने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य भी आपको हर गुरुवार को करना है। जैसे हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन जरूर करें। और ये सारे प्रयोग जैसे कि मैंने आपको बताए हैं वो आपको हर गुरुवार को करने हैं। और जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने भाग्य में बदलाव चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान शीघ्र प्राप्त हो, तो इन सभी कार्य को हर गुरुवार को जरूर कीजिए। अपने जीवन में नियमित गुरुवार के दिन आपको यह कार्य जरूर करना है। और मुश्किल से कुछ समय लगता है यह कार्य करने में। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन कर लीजिए, फिर केले के पेड़ में जल दीजिए। तुलसी के पेड़ में आपको इसके साथ ही घर की पूजा करने की स्थिति में स्वास्तिक बना देंगे और जो जल बचा है उससे पूरे घर में छिड़काव कर देंगे। मैंने आपको ये सारे उपाय बताए हैं जो इतनी सरलता से होते हैं कि इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक अंतिम उपाय है कि गुरुवार के दिन एक गुड़ की डली और 5 साबुत हल्दी की गांठ ले जाकर आपको शिव मंदिर में अर्पित करनी है। इससे भी आपके भाग्य में प्रबलता होने लगती है और आपके जीवन में धन का संचार होने लगता है और धन संचय भी घर में होने लगता है और अनावश्यक रूप से जो खर्चे होते हैं वो होना भी बंद हो जाते हैं। तो यह उपाय भी आपको हर गुरुवार के दिन करना है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, आपके लिए यह उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और उन लोगों तक यह वीडियो पहुँचा दीजिए जो परेशानी में फंसे हुए। अगर उनको आप परेशानी से बाहर निकालते तो आपकी अपनी परेशानी भी दूर हो जाती है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे यह होगा कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती।